देखिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ प्राइमरी अमीन। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो अमीन होती है ये तीन तरीके की होती है। एक को कहते हैं हम लोग प्राइमरी अमीन। क्या कहते हैं बोलो? प्राइमरी अमीन कहते हैं। और प्राइमरी अमीन का जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो बच्चों? RNH2। दूसरी हमारे पास जो अमीन होती है उसका नाम होता है सेकेंडरी अमीन होता है। और सेकेंडरी अमीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RNH। R होता है, इसको हम कंडेंस करके लिख सकते हैं R2NH भी लिख सकते हैं। जो तीसरी अमीन होती है उसे हम लोग टर्शरी अमीन कहते हैं। और टर्शरी अमीन का माय डियर फ्रेंड जो फॉर्मूला होता है, ये जर्नल फॉर्मूला होता है, वो RNR रहता है। इसको हम कंडेंस करके R3N भी लिख सकते हैं। तो बताइए अमीन कितने तरह की होती है? तीन तरह की, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। हम लोग एक एक अमीन की IUPAC नोमेनक्लेचर 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो सबसे पहले पढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, वो सबसे पहले नेमिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है नेमिंग ऑफ प्राइमरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन की हम लोग नेमिंग या प्राइमरी अमीन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आज के लेक्चर में हम इसको सीखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है प्राइमरी अमीन का, वो RNH2 होता है। अब आप कहेंगे सर R क्या होता है? R यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, या फिर कार्बन चेन होते हैं। क्या होते हैं बोलो? या फिर क्या होता है? कार्बन चेन होते हैं। और ये कार्बन की जो चेन है ये कितने भी कार्बन की हो सकती है, कितने भी कार्बन की हो सकती है। तो बोलो R क्या है यहाँ पर? एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एनी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिर R यहाँ पर कार्बन की क्या हो सकती है? चेन हो सकती है। यदि हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2 होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी कार्बन की चेन हो उसके अंदर NH2 ग्रुप जुड़ गया है तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी अमीनो ग्रुप कहते हैं, या कहते हैं कि इसके अंदर प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप है। यदि हम सफिक्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स रहता है, प्यारे बच्चों, इसका सफिक्स क्या रहता है? इसका सफिक्स रहता है अमीन रहता है। इसके हम लोग दोनों नाम सीखते हैं, कॉमन नाम भी सीखते हैं और IUPAC नाम भी सीखते हैं। यदि हम कॉमन नाम की बात करें तो इसका कॉमन नाम जो रहता है, तो इसका कॉमन नाम क्या रहता है? तो इसका कॉमन नाम रहता है एल्काइल अमीन रहता है। तो सबसे पहले आपको एल्काइल ग्रुप पहचाननी है कि कौन सी एल्काइल ग्रुप है, और बाद में आपको लगा देना है अमीन। यदि हम IUPAC नाम की बात करें तो इसका जो IUPAC नाम होता है, इसका जो IUPAC नाम होता है, इसका IUPAC नाम होता है एल्केन। क्या होता है बोलो बच्चों? एल्केन। और बाकी क्या रहते हैं? अमीन रहते हैं। तो ये एल्केन अमीन। तो कॉमन नाम एल्काइल अमीन है और IUPAC नेम इसका एल्केन अमीन है। एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या है प्राइमरी अमीन का? RNH2। R यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकती है या कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है प्राइमरी अमीन का? NH2 होता है। सफिक्स इसमें क्या लगता है? अमीन लगता है। कॉमन नाम क्या रहता है? एल्काइल अमीन है। IUPAC नेम क्या रहता है? एल्केन अमीन है। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स की मदद से प्राइमरी अमीन की क्या सीखेंगे? नेमिंग सीखेंगे कि भाई प्राइमरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहला ये एक एग्जांपल है। ये कौन एग्जांपल है बोलो? CH3। ये हमारे पास NH2। आपके टीचर ने बोला भाई इसके दोनों नाम बताओ, कॉमन नाम भी बताओ, IUPAC नाम भी बताओ। तो देखो पहले IUPAC नाम बताओ। कितने कार्बन है यहाँ पर? एक कार्बन है। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। NH2 के लिए क्या सफिक्स लगाते हैं? अमीन। तो इसका IUPAC नाम बनता है मीथेन अमीन। मैथ बता रहा है कि एक कार्बन है, एन बता रहा है पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, और NH2 का सफिक्स रहता है अमीन है। अब आप कहेंगे सर एन में तो ANE आता है, आपने ANE क्यों लिखा? देखिए IUPAC कहती है कि यदि किसी भी सफिक्स का
पहला अल्फाबेट वोवल हो, ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो और यू, तो तब हम ई को हटा देते हैं, तब हम ई को हटा देते हैं। किसकी ई को हटा देते हैं? एन की ई को हटा देते हैं। तो आईयूपीएससी कह रहा है कि यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट क्या हो? वोवल, तो हम ई को हटा देंगे और किसकी ई को हटा देंगे? एन की। इसलिए हम यहाँ पर ई नहीं लिखते हैं क्योंकि ये रूल है। क्या है ये? रूल। तो ये तो हो गया आईयूपीएससी। कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम क्या रहता है? CH3 को कॉमन सिस्टम में हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल है। CH3 को मिथाइल कहते हैं। NH2 को हम लोग अमीन कहते हैं, तो इसका नाम रहता है, कॉमन नाम रहता है मिथाइल अमीन। तो मिथाइल अमीन क्या है? इसका कॉमन नाम है। और मीथेन अमीन क्या है? इसका आईयूपीएससी। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जांपल की मदद से नेमिंग को समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये CH3 है, ये CH2 है और ये मेरे पास NH2। आपके टीचर ने बोला भाई नाम बताओ, नाम क्या रहता है? तो पहला काम क्या करना है? तो पहला काम क्या करना है? नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। इधर से करते हैं तो पहला नंबर मिलता है और इधर से करेंगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दूसरे नंबर पे आ जाएगा। देखो कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की है तो H लगाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं और NH2 का सफिक्स होता है अमीन, तो केमिस्ट्री में नाम रहता है इसका इथेन अमीन। क्या नाम रहता है बोलो बच्चों? इथेन अमीन। इथेन अमीन का यदि हम कॉमन नाम देखें तो क्या रहता है? CH3 CH2 को कॉमन सिस्टम में हम लोग इथाइल कहते हैं और NH2 को हम लोग अमीन कहते हैं, तो इसका केमिस्ट्री में कॉमन नाम रहता है इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन इसका कॉमन नाम है और इथेन अमीन इसका क्या है? आईयूपीएससी नाम। इसको हम कंडेंस करके ऐसे भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिख सकते हैं? C2H5 और क्या लिख सकते हैं बोलो? NH2 भी लिख सकते हैं। क्यों भाई ऐसे क्यों लिख सकते हैं? कितने कार्बन इसमें? 2, एक और एक 2 है, तो 2 कार्बन को मैंने लिख दिया है प्यारे बच्चों C2। H कितने हैं? 3 और 2 5 हैं, तो मैंने H5 लिख दिया है और NH2 को मैंने नॉर्मली NH2 लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन है CH3, CH2, CH2 और यहाँ पर NH2। आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है? तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे नाम करेंगे इसका। तो पहला रूल यही है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिल रहा हो? नंबर मिल रहा है। तो मैंने लिख दिया 1 2 3 लिख दिया। रूल नंबर 2 ये कहता है कि यदि कार्बन की चेन 2 से ज्यादा कार्बन की, मतलब यदि कार्बन की चेन में 2 से ज्यादा कार्बन आ रहे हो तो ऐसे केस में आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन लिखनी है। पोजीशन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो कौन से कार्बन से जुड़ा है फंक्शनल ग्रुप? 1 से। देखिए नाम कैसे करेंगे। 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रॉप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे जुड़ा है तो इसलिए लगाएंगे अमीन। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपेन 1 अमीन। क्या नाम रहता है बोलो बच्चों? प्रोपेन 1 अमीन। अब कहेंगे सर ये क्यों लिखा प्रोपेन 1 अमीन? देखिए प्रोप बता रहा है कि 3 कार्बन है इसमें, एन बता रहा है कि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, 1 बता रहा है कि पहले ही कार्बन पे NH2 ग्रुप जुड़ा है, ये NH2 ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मतलब अमीन का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो इसलिए इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है प्रोपेन अमीन। अब यहाँ पर देखिए एक बात और याद रखनी है, 1 क्या है? नंबर है, और प्रोपेन क्या है? वर्ड है। तो आईयूपीएससी कहती है वर्ड और नंबर के बीच में आपको हाइपन लगाना है। हाइपन का मतलब ये छोटा सा डैश लगाना है। क्या लगाना है? छोटा सा डैश लगाना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। CH3 है यहाँ पर, ये मेरे पास CH है, ये मेरे पास CH है और यहाँ पर मैंने NH2 को जोड़ दिया। यहाँ पर भी मैं NH2 को जोड़ देता हूँ और आपके टीचर ने बोला नाम बताओ, इसका नाम क्या रहता है? देखिए भाई नाम कैसे करें, तो नंबरिंग करो भाई। ये 1, ये 2 और ये कितना हो गया? 3। 3 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? प्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। अब सुनो, यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाते हैं, 2 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे? डाई, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे? ट्राई, 4 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे? टेट्रा, और 5 ग्रुप एक जैसे हो तो क्या लगाएंगे? पेंटा। एक बार फिर बोलो, 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई, 4 ग्रुप एक जैसे हो तो टेट्रा, और 5 ग्रुप एक जैसे हो तो पेंटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। देखिए नाम कैसे रहेगा। 3 कार्बन की चेन तो करो, 3 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। NH2 ग्रुप कहाँ पे जुड़ा है? एक तो 1 पे जुड़ा है और एक 2 पे जुड़ा है, तो 2 एक जैसे हैं तो डाई, और NH2 के लिए क्या लगाते हैं? अमीन। तो इसका नाम है केमिस्ट्री में प्रोपेन 1 2 अमीन, प्रोपेन 1, 2 डाई अमीन।
ये बात याद रखनी है, नंबर नंबर के बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है। यदि नंबर नंबर के बीच में तुमने कोमा नहीं लगाया तो ये 12 हो जाएगा, और यदि तुमने इसको 12 लिख दिया तो तुम्हारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका एग्जैक्ट नाम रहता है या IUPAC नाम रहता है प्रोपेन 1,2-डाई। यदि हम लोग ऊपर वाले कॉमन नाम देखें, कॉमन नाम क्या रहता है, ऊपर वाले का कॉमन नाम देखिए, कॉमन नाम क्या रहता है, क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉमन नाम। इसका कॉमन नाम क्या रहता है, CH3 CH2 CH2। तो प्रोपेन, प्रोपेन से बना है प्रोपाइल, प्रोपाइल सीधी है तो इसका कॉमन नाम रहता है N प्रोपाइल। क्या नाम रहता है बोलो, N प्रोपाइल। और बाद में लगा देते अमीन, तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है N प्रोपाइल अमीन। तो N प्रोपाइल अमीन इस वाले कंपाउंड का क्या है, कॉमन नाम है। और प्रोपेन 1 अमीन क्या है, इसका IUPAC नेम है। निचले वाले कंपाउंड का IUPAC नेम क्या रहता है, प्रोपेन 1,2-डाई अमीन है। जो बड़े कंपाउंड होते हैं उनके हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं। IUPAC नाम को ही हम प्रीफर करते हैं, क्योंकि IUPAC नाम ज्यादा सिस्टमैटिक होते हैं, तो बड़े कंपाउंड के हम IUPAC नाम ही लिखते हैं। तो आगे जितने भी मैं कंपाउंड लिखूंगा उन सभी के आपको क्या लिखने हैं, IUPAC नाम लिखने हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ये मेरे पास एक बड़ी सी कार्बन की चेन है, और इसके अंदर मैं प्राइमरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप लगा रहा हूं, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं CH3, और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं CH3, और यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूं CH3। आपके टीचर ने बोला भाई इसका क्या लिखूं, नाम लिखूं, तो इसका नाम हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, इसका नाम हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला रूल क्या है, कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो, फंक्शनल ग्रुप आता। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है। तो ये हम लोगों ने करना है। अच्छा, जो लंबी चेन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं इसे हम लोग कहते हैं सेलेक्टेड चेन। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, सेलेक्टेड चेन कहते हैं। ये हम लोग इसको कई बार पेरेंट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, पेरेंट चेन कहते हैं। और जो छूट गई है ना, जो क्या हो गई है, छूट गई है, जैसे ये छूट गई है तो ये जो छूट गई है ना, इनको हम कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, या इनको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अब हम लोगों को इसका नाम लिखना है, इसका नाम कैसे करें। देखो सबसे पहले आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का। और फिर किसका नाम लिखना है, सेलेक्टेड चेन का, जो चेन तुमने सेलेक्ट करी। अब ये बात तो तुमको पता ही है कि यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाएंगे, 4 एक जैसे ग्रुप हो तो टेट्रा लगाएंगे। CH3 को क्या कहते हैं, CH3 को हम केमिस्ट्री में कहते हैं, CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, मिथाइल कहते हैं। तो मैंने मिथाइल नाम करो। मिथाइल कहाँ पे जुड़ा है, एक तो मिथाइल 2 पे जुड़ा है, भाई 2 पे जुड़ रहा है। एक कहाँ जुड़ रहा है, 3 पे जुड़ रहा है। एक मिथाइल कहाँ जुड़ रहा है, 5 पे जुड़ रहा है। टोटल मिथाइल कितने, 6 में, तो 3 है, तो मैंने लिख दिया ट्राई लिख दिया। CH3 के लिए मैं लिखता हूँ मिथाइल, तो इसका नाम हो गया है 2,3,5 ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 की है, तो पेंट लिखूंगा। सिंगल बॉन्ड के लिए N लगाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है, तो मैं 1 अमीन लगाऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका नाम रहता है 2,3,5 ट्राई मिथाइल पेंटेन 1 अमीन। आपको ये बात याद रखनी है, नंबर नंबर के बीच में क्या लगाना है, कोमा लगाना है। यदि नंबर नंबर के बीच में कोमा नहीं लगाया तो तुम इसको लिखोगे 235, और यदि तुमने इसका नाम 235 लिख दिया तो तुम्हारा पूरा नाम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक कार्बन की क्या है, चेन। ये मेरे पास एक कार्बन की चेन, यहाँ पर मैं NH2 जोड़ देता हूँ एक, यहाँ पर मैं दूसरा NH2 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं C2H5 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं CH3 जोड़ देता हूँ, और यहाँ पर बच्चों फिर मैं CH3 जोड़ देता हूँ, यहाँ पर मैं C3H7 जोड़ देता हूँ, ऊपर मैं CH3 जोड़ देता हूँ। आपके टीचर ने बोला कि भाई इसका क्या लिखिए, नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लगा लेते हैं, H लगा लेते हैं, फिर इसका हम लोग नाम करें। चलिए बहुत आसान है, आप लोगों को ट्राई करना है, कोशिश करना है, पूरा सिस्टमैटिक है। तो सबसे पहला रूल ये होता है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आता है। तो सबसे लंबी कार्बन की चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आएंगे। अब कहेंगे सर सीधे वाली ले लेते आप चेन, देखिए सीधे वाली नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, देखते 1 2 3 4 5 6 और 1 7। सीधे वाले कितने कार्बन की बन रही है, 7 की। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो 9 वाली बन रही है। तो बोलो 7 वाली लंबी होती है, 9 वाली लंबी होती है, तो
9 वाली लंबी चेन होती है, तो लंबी चेन ये वाली बैठेगी और यही आपको लेनी है। तो नंबरिंग करो 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 और 3 कितने होते हैं बोलो बच्चों? 9 होते हैं। तो हम लोगों ने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले किसका नाम लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट का, साइड चेन का, और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन का, जो सबसे लंबी चेन तुम लोगों ने सेलेक्ट करी। अब ये बात तो तुमको पता ही है भाई, हम लोग पुराने लेक्चरों में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, CH3 को CH2 हम क्या लिख देते हैं? C2H5 लिख देते हैं, और CH3 CH2 ये C2H5 का केमिस्ट्री में नाम क्या रहते हैं? इथाइल रहते हैं। क्या रहते हैं? इथाइल। तो नाम करो क्या रहते हैं इसका? देखो IUPAC ये कह रही है कि यदि चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, यदि चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं, और जो अल्फाबेट में बाद में आता है प्यारे बच्चों उसको बाद में लिखते हैं। तो बताओ, पहले E आता है या M आता है? ABCD में पहले E आता है या M आता है? तो पहले E आता है, M नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इथाइल को लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे? मिथाइल। चलो बताओ मेरे को कहाँ कहाँ इथाइल? C2H5 इथाइल है, एक ही इथाइल। मिथाइल कितने? 1 2 3 और 1 4। इस चेन के अंदर एक इथाइल है और 4 मिथाइल है। तो इसका नाम हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। नाम देखिए कैसे लिखें। इथाइल कहाँ जुड़ा है? 3 पे। देखो भाई इसका नाम मैं यहाँ लिखा, तो 3 पे क्या जुड़ा है बोलो? इथाइल। तो मैंने इसलिए लिखा इसका नाम 3 इथाइल। तो 3 पे इथाइल है, 3 इथाइल है। मिथाइल कहाँ कहाँ जुड़ा है? 4 पे है, 5 पे है, 6 पे 2 है। तो मैं लिखूंगा 4 कोमा, क्या लिखेंगे बोलो बच्चों? 4 कोमा 5, 4 कोमा 5 लिखेंगे। 6 पे 1 है या 2 है? 2 है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो 6 पे 2 है, तो 6 को 2 बार लिखेंगे। 6 कोमा 6 कितने हैं भाई? टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो 4 को प्यारे बच्चों हम कहते हैं टेट्रा, और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल। तो इसका नाम होता है माय डियर फ्रेंड्स 3 इथाइल 4,5,6,6 टेट्रामिथाइल। क्या रहता है? टेट्रामिथाइल। अब बोलो कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए तुमने? 9 की। तो 9 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, नॉन एन होंगे। अमीन कहाँ पे जुड़ा है? एक तो 1 पे जुड़ा है और एक कहाँ जुड़ा है? 2 पे जुड़ा है। तो इसका नाम हो गया 1,2। 2 अमीन है तो 2 के लिए डाई लगाएंगे, और NH2 का सफिक्स क्या होता है? अमीन। तो इसका नाम रहता है 3 इथाइल 4,5,6,6 टेट्रामिथाइल। नॉनेन 1,2 डाइअमीन। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग प्राइमरी अमीन की क्या करते हैं? नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी अमीन की नेमिंग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।